आदमी इतना सब कुछ जानता है मेरे बारे में, इतनी इंटीमेट डिटेल्स, मतलब इतनी पर्सनल डिटेल्स मेरे बारे में जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, उन किताबों के बैग के बारे में जानता है, मेरी पत्नी की मौत के बारे में भी जानता है, और मेरा भाई पागल हो गया था इसके बारे में भी जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची। वो ये सब कुछ सही बताएगा, केवल एक ही चीज़ गलत बताएगा कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, नहीं नहीं, ये कोई गलती नहीं है, अ डिलिबरेट लाई, ये एक जानबूझकर बोला हुआ झूठ है। डिलिबरेट मतलब जानबूझकर बोला हुआ झूठ है। वो अब अपने आप को थोड़ा दिलासा देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, वो आदमी झूठ बोल रहा था। इन 58, वो कहते हैं कि इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास, उस समय तो पूजा चल रहा था, और वो कहाँ थे? ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में थे, एट हिज फ्रेंड हरिदास बागेस हाउस। वो अपनी फ्रेंड, अपने दोस्त हरिदास बागची के हाउस पे, घर पर थे उस समय। तो ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब बिपिन बाबू ने सोचा कि वो क्या कर सकते हैं, ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, बिपिन बाबू इतना कर सकते थे कि वो लिख सकते थे। किसे लिख सकते थे? हरिदास, अपने दोस्त को लिख सकते थे कि क्या वो सचमुच पूजा में थे उस समय कि नहीं थे। लेकिन नहीं, फिर तुरंत उन्हें याद आता है, बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, उन्हें तुरंत याद आता है कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ कुछ हफ्ते पहले जापान चला गया है, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास तो हरिदास का एड्रेस भी नहीं है, तो वो किस एड्रेस पर लिखेंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? अब वो फिर से अपने आप को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि लेकिन प्रूफ की जरूरत ही कहाँ है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ही हैडंट बीन टू रांची, कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे, एंड दैट वॉज दैट। और यहीं पर बात खत्म कर देनी चाहिए। दैट वॉज दैट मतलब बात को खत्म कर देनी चाहिए, एंड ऑफ मैटर। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेशिंग, जो ठंडी हवाएं चल रही थी नदी के किनारे से, वो बिपिन बाबू को क्या कर रही थी? ब्रेसिंग कर रही थी, मतलब कि थोड़ा ठंडक पहुंचा रही थी, थोड़ा दिलासा दे रही थी। एंड एट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू's माइंड, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में थोड़ा सा क्या था? डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा मतलब वो असहज महसूस कर रहे थे। बार बार उनके दिमाग पे वही बात, उस स्ट्रेंजर की बात खटक रही थी कि क्या सचमुच वो रांची गए थे या नहीं गए थे। अराउंड हेस्टिंग्स, इन सब जल्दीबाजी में बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल ऑफ हिज ट्राउजर। बिपिन बाबू ने सोचा कि जो वो स्ट्रेंजर था, जो वो उस चोट के निशान के बारे में बात किया था, तो वो तुरंत अपना ट्राउजर क्या करते हैं? मोड़ते हैं ऊपर तक, एंड टेक अ लुक, और देखते हैं अपने दाहिने घुटने की तरफ। तो दाहिने घुटने में वो क्या देखते हैं? देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, एक लंबा सा इंच भर का बहुत ही पुराना चोट थी, कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, ये बिपिन बाबू के लिए पूरा क्या था? असंभव था कि वो इस इंजरी के बारे में, इस चोट के बारे में बता सके कि ये चोट उनको कहाँ लगी थी। वो बिल्कुल भूल गए थे कि ये चोट उन्हें कैसे लग गई थी। ठीक है, had he never had a fall as a boy and cut his knee? अब वो फिर सोचते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो जब वो बच्चे थे तो कभी खेलते टाइम गिर गए हों और उन्हें चोट लग गई हो। he tried to recall, वो याद करना चाहते थे इस ऐसी घटना के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उनको याद है कि कभी भी वो बचपन में गिरे नहीं थे। ये चोट कैसे लगी उनको बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। Then बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी बिपिन बाबू ने तुरंत सोचा कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करते हैं, क्योंकि उस अजनबी इंसान ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी बिपिन बाबू के साथ उस समय कलकत्ता में ही थे, रांची में ही थे। तो दिनेश मुखर्जी के बारे में वो सोचते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची, वो आदमी कहा था कि दिनेश भी रांची में था उसी समय। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, बिपिन बाबू सोचते हैं सबसे अच्छा होगा कि ये अब दिनेश मुखर्जी से पूछ लें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो थोड़ा पास में ही रहते थे। दिनेश मुखर्जी जी तो बिपिन बाबू के पास में ही रहते थे। इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन रोड के पास में रहते थे वो। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बिपिन बाबू सोचते हैं ये कैसा होगा कि वो अभी जाकर पूछें। बट देन तभी वो क्या सोचते हैं? ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। व्हाट वुड दिनेश थिंक कि बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन, लेकिन वो तभी सोचते हैं कि अगर वो सचमुच कभी रांची नहीं गए होंगे, What would दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा कि इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन, अगर बिपिन बाबू ने उनसे कंफर्म करना चाहा तो दिनेश क्या सोचेगा उसके बारे में? He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts, वो जरूर यही सोचेगा कि बिपिन बाबू थोड़े क्या हो रहे हैं? पागल हो रहे हैं। was going nuts मतलब पागल हो रहे हैं। No, it would be ridiculous to ask him, बिपिन बाबू फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी